everyone. In last lecture, we discussed the physical maps of India and Brazil. Today too we will discuss about the geographical explanation. Okay? And let us first India map discuss. Okay? This is the India map and grey color is a Himalaya portion. Okay, this mountain. Okay, the green portion is the northern plain. Okay, and this is a India deserts. Okay, this is a India desert and orange shapes in the India, this peninsular plateau. Okay, and green, faint green light is a coastal plain, and coastal plain is a sea. This is a coastal plain. ओके, हेलो एवरीवन. अभी ध्यान दो, जो भी मैंने आपको बताया ये आपको मैप में ऐसे ही कलर करके, ऐसे ही पार्ट्स कलर करके आपको ये मेंशन करना है और ये लर्न करना है अच्छे से. आपको मैप लेकर पेस्ट करना पड़ेगा. ओके, क्योंकि ये जब तक चार्ट आपको समझेगा नहीं तब तक मैं आगे का एक्सप्लेनेशन आपको समझेगा नहीं. कोस्टल लाइन किसको बोला जाता है, माउंटेन कहाँ पे है, नॉर्थ प्लेन कहाँ पे है, पेंसुला किसको बोला जाता है, डेजर्ट कहाँ है, ये आपको आना पहले ज़रूरी है. ओके, एंड लास्ट में ब्लू कलर के इसमें ये जो लास्ट वाला दिख रहा है इसको आइलैंड बोला जाता है, क्योंकि ये सारे पार्ट्स अपने को अभी पढ़ना है. ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे. India, figure 3.1 show the physiography of India. The country is divided into the 5 major physiography division: the Himalaya, the North Indian Plain, the peninsulas, coastal plains and island group. यानी इसका मतलब क्या है कि हमारे फिजियोग्राफी के हिसाब से इंडिया 5 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. अब कौन कौन से 5 पार्ट्स हैं जो हमने पहले मैप में अभी पढ़े हैं? पहला है हिमालय, द सेकंड है द नॉर्थन इंडियन प्लेन. ओके, थर्ड है द पेंसुला, फोर्थ है कोस्टल प्लेन एंड फिफ्थ है आइलैंड ग्रुप. इसमें से सबसे पहला हम हिमालय पढ़ेंगे. द हिमालय इज वन ऑफ द यंग ओल्डेस्ट माउंटेन इन दिस वर्ल्ड. आप इसको अंडरलाइन करना कि सबसे फोल्डेड माउंटेन कौन सा है, तो हमारा हिमालय है, जिसको यंग फोल्ड माउंटेन बोला जाता है. फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है. Then the Himalayas extend from the Pamir Cone in the Tajikistan in the east. It is a major mountain system of the Asian continent and in India extends from the Jammu and Kashmir to the Arunachal Pradesh. इसका मतलब है कि हिमालय हमारा क्या है, माउंटेन पर्वत, फोल्डिंग माउंटेन पर्वत है, और ये ताजिकिस्तान से लेकर पामीर का जो प्लेन पार्ट्स आता है वो हिमालय के ईस्ट तक क्या हुआ है, फैला हुआ है, और एशिया का सबसे बड़ा ये पर्वत शैली माना जाता है, जम्मू टू कश्मीर एंड अरुणाचल प्रदेश तक. इससे पहले इसमें मैंने बताया था आपको जम्मू एंड कश्मीर तक ऐसा हिमालय फैला है. ओके, द हिमालय इज नॉट अ सिंगल माउंटेन रेंज. ये सिंगल माउंटेन रेंज नहीं, आपको लगता होगा कि एक ही माउंटेन है, बट नहीं, इसके 4 लेयर है एंड पैरेलल लाइन में है, एक दूसरे को समांतर कम ज़्यादा में ये पैरेलल लाइन में ये माउंटेन फैले हुए हैं. देयर आर द मेनी पैरेलल रेंज इन द सिस्टम. द साउथर्न मोस्ट इज नोन एज पहला शिवालिक. इट इज़ ऑल्सो द यंग रेंज. शिवालिक जो है वो यंग रेंज का आता है. नेक्स्ट टू शिवालिक आर द लेजर हिमालय. इसके बाद लेजर हिमालय, देन ग्रेटर हिमालय, इसको हिमाद्री भी बोला जाता है, एंड ट्रेंड्स हिमालय रेंज फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ. These range are the young to old respectively.
द माउंटेन रेंज आर आल्सो डिवाइडेड इनटू द वेस्टर्न हिमालय, जिसको जो कश्मीर एंड हिमालय इसमें आता है। वेस्टर्न हिमालय में क्या आता है? कश्मीर एंड हिमालय, ठीक है। एंड सेंट्रल हिमालय में आता है कुमू हिमालय, देन ईस्टर्न हिमालय में आता है आसाम हिमालय। इस प्रकार से ये हमारा हिमालय का पार्ट्स क्या होता है? कंप्लीट होता है। सेकंड हमारा पार्ट्स था नॉर्थन इंडियन प्लेन। दिस डिविजन्स लाइज बिटवीन द हिमालयस माउंटेन इन द नॉर्थन एंड पेनिनसुला इन द साउथ। Similarly, it extends from the Rajasthan and Punjab in the west to Assam in the east. It is mostly a flat, low and laying area. The northern Indian plain are divided into two parts, and the parts lying to east of the Aravallis is the base of the river Ganga and therefore known in the Ganga plain. It is a slope easternward. यानी ये जो हिमालय का पार्ट्स है ये हमारे दक्षिण साइड से भारत के पेनिनसुला के तरफ से क्या है? उत्तर यानी नॉर्थ सीमे तक ये क्या है? फैला हुआ है। और पश्चिम यानी वेस्ट साइड पे क्या है? राजस्थान पंजाब है, और उसके ईस्ट साइड में क्या है? आसाम तक ये फैला हुआ है। ये वाला जो पार्ट्स है वो बहुत सकल और सपाट यानी प्लेन है। इसका मैदानी हिसाब से इसके टू पार्ट्स होते हैं। एक आता है अरवली माउंटेन जो इस साइड का है, और दूसरा आता है यानी उसके बाद का गंगा रिवर के घाटी में जो आता है मैदानी प्लेन मैदान करके पहचाना जाता है। और इस मैदानी प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट ऐसा भी बोला जाता है। भारत का पश्चिम बंगाल जो है राज्य का बहुतांश जो भाग है वो बांग्लादेश मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्रा प्रणाली का त्रिभुज आकार का यानी ट्रायंगल शेप में बनाया है, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरबन कहा जाता है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बड़ा वाला जो डेल्टा है सुंदरबन है, वो सुंदरबन ओनली फॉर भारत में मौजूद है, और जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा की रिवर से बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट, द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द नॉर्थन इंडिया प्लेन इज ऑक्यूपाइड द डेजर्ट। यानी वेस्टर्न पार्ट्स पे नॉर्थ इंडियन के वेस्टर्न पार्ट्स में क्या है? ऑक्यूपाइड द डेजर्ट है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट एंड द मरुस्थलीय, यानी उसको थार का डेजर्ट बोला जाता है, नहीं तो मरुस्थलीय बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द राजस्थान इज ऑक्यूपाइड बाय द डेजर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट इसका राजस्थान में आता है। टू द नॉर्थ ऑफ द डेजर्ट लाई द प्लेन ऑफ पंजाब, और पंजाब का कुछ पार्ट राजस्थान को लगकर है बट वो प्लेन में आता है, यानी वहाँ की ज़मीन प्लेन में है। दिस रीजन इज सेपरेट टू द वेस्ट ऑफ द अरवलीज एंड दिल्ली रेंज, और ये जो है वो सेपरेट रेंज है दिल्ली अरवली रेंज से। दिस प्लेन हैव एंड फ्रॉम एज अ रिजल्ट ऑफ द डिओपसनेशन वर्क बाय द रिवर सतलज, और यहाँ पे मेन रिवर कौन सी है? सतलज है, और उसकी अलग रिवर्स भी है, उसके सिंचन से ये प्रदेश बना हुआ है। द स्लोप ऑफ द प्लेन इज टूवर्ड्स द वेस्ट, और इस नदी का जो स्लोप है वो वेस्ट साइड पे है। बिकॉज द सॉइल हियर इज़ अ वेरी फिल्टर, और इसीलिए यहाँ की जो सॉइल है ज़मीन है वो बहुत फिल्टर है, और इसीलिए एग्रीकल्चर इज लार्ज एंड प्रैक्टिसेस इन दिस रीजन, यानी यहाँ की ज़मीन अच्छी होने के कारण, फिल्टर होने के कारण यहाँ एग्रीकल्चर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा भी है। देन हमारा थर्ड वाला पॉइंट है द पेनिनसुला। पेनिनसुला हमने ऑलरेडी आपको ऑरेंज लेवल में इंडिया के मैप में दिखाया गया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द एरिया laying to the southern of the northern Indian plain and tapering towards the Indian Oceans is called Indian Peninsula. ओके, उत्तर भारत में मैदान के प्रदेश में दक्षिण साइड तक हिंदी महासागर की इसमें जो हमारा कम होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, कम होते हुए दिखाई दे रहा है जो प्लेन पार्ट्स, ओके, जहाँ हमारा भारत क्या होता है? छोटा छोटा होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार डायग्राम में दिखा देती हूँ। ओके, तो ये वाला जो पार्ट्स है ये हमारा पेनिनसुला बोला जाता है। एंड
plain and tapering towards Indian Ocean is called the Indian Peninsula. It consists of the many plateaus and the hill range. इसमें बहुत सारे hills mountain मौजूद है. The Aravalli in the northern are the oldest fold mountain. यहाँ पे अंडरलाइन करना, अरौली ये सबसे बड़ा, सबसे ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है. इट इंक्लूड द सीरीज एंड प्लेट्यून एंड बॉर्डरिंग द प्लेन. ये हमारी जो प्लेन ज़मीन है उसकी क्या है, बॉर्डरिंग है. इसमें विंध्यस, सातपुड़ा रेंज, विंध्याचल, सातपुड़ा रेंज इन द सेंट्रल प्रॉप्स ऑफ हिली रीजन्स, बहुत सारे हिली रीजन्स भी हैं, एंड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट भी हैं. ओके बेटा, अभी देखो, कैन यू टेल ऑन द बेस ऑफ द फिगर 3.1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपने जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको मैप पढ़ाया था उसमें से सबसे पहले जो इंडिया का मैप दिया था उसके ऊपर डिपेंड होने वाले ये क्वेश्चन है. तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने वो पहला बताया, ये क्वेश्चन नंबर 2 करके इसके आंसर, क्वेश्चन आंसर भी आपको कॉपी में राइट करने हैं. अब हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन आंसर बोलेंगे. इन विच डायरेक्शन टू द अरवलीज लाई. तो उसमें देखकर, मैप में देखकर आप बता सकते हैं. अरवलीज लाई, इसका आंसर आएगा द अरवलीज लाई इन द साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. ओके. सेकंड है अरवलीज रेंज एक्ट एज अ वाटर डिवाइडेड बिटवीन विच रिवर. द अरवलीज आंसर, अरवलीज रेंज एक्ट एज अ वाटर डिवाइडेड बिटवीन main tributaries of the Ganga river, main river Ganga and Luni and Mahi rivers. Okay. अभी थर्ड वाला क्वेश्चन है, नेम द हिल्स लोकेशन, सॉरी, नेम द हिल्स लोकेटेड ऑन द प्लेट्यू टू द ईस्ट ऑफ अरवलीज. द हिल्स लोकेटेड ऑन द प्लेट्यू टू द ईस्ट ऑफ अरवलीज. फर्स्ट आएगा इसका आंसर विंध्या रेंज एंड सेकंड आएगा सातपुड़ा रेंज. फोर्थ है अक्रॉस विच स्टेट हैज़ द डेक्कन प्लेटून सेपरेट. आंसर आएगा द डेक्कन प्लेटून सेपरेट अक्रॉस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तेलंगाना. ओके. विच हिल रेंज लाई टू द वेस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटून. आंसर आएगा सह्याद्री हिल रेंज लाई टू वेस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटून. 6 है अनयूमरेटेड the characteristics of the western घाट. इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा लाइक सिक्स का आंसर है. इसका मतलब होता है कि वेस्टर्न घाट की इंफॉर्मेशन क्या है. द वेस्टर्न घाट इज अ माउंटेन रेंज दैट रन्स नॉर्थ टू साउथ पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला. ओके. एंड 7th क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट, यानी दोनों में आपको कंपेयर करना है. दिस आंसर, द ईस्टर्न घाट इज टू द ईस्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू. On the other hand, the Western Ghat is to the west of Deccan Plateau. The Eastern Ghats run in southwest northeast and direction. On the other hand, the Western Ghat run in north south direction. Okay. After that, 8th question. Why are the Western Ghat called a water divided? The Western Ghats are called, answer, the Western Ghats are called a water divided because they act as a divided between the west flowing river meeting the Arabian Sea and east flowing river meeting the Bay of Bengal. Okay. After that, the coastal plain. The coastal plain India is blessed with a long coastline and extend for the approximately 7,500 km. It is lies to the western and the eastern parts of the peninsula, and it is the western and the eastern coastline show and remarkable dissimilarities. कोस्टल लाइन जो है, कोस्टल लाइन यानी पूरे समुद्र के साइड का जो कॉर्नर का हमारा पार्ट से पूरा तीनों साइड्स आते हैं इसमें, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ.
ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ऐसे 3 रेंज अपने आते हैं। ओके, तो ये वाला अपने को अभी क्या करना है, पढ़ना है। जैसे मैं एक बार आपको मैप में बता देती हूँ कि हमारा यहाँ ये जो पार्ट्स है, ओके, ये जो हमारा पार्ट्स है ये वाला, जैसे इसको हम ईस्ट, वेस्ट, ओके, और ये समुद्र का जो है नीचे का हिंदी महासागर का ये, तो ये जो लाइट ग्रीन में दिख रहा है ये कोस्ट लाइन यानी समुद्र के किनारे वाले प्लेस में इसको कोस्टल प्लेन्स बोला जाता है, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो हमारे इंडिया को 7500 का समुंदर किनारा मिला है, ठीक है, और इसमें वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द पेंसुला का है एंड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल लाइन शो द रिमार्केबल डिसिमिलरिटीज। अब देखो, द वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स इन द अरेबियन सी, वेस्ट की जो बॉर्डर्स है उसमें अरेबियन सी आता है। इट इज़ अ बाय एंड लार्ज एंड रॉकी कोस्ट, और जिसमें बहुत सारे क्या है, रॉक्स हैं, बड़े बड़े रॉक्स हैं। एट प्लेस इन द शिप्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, ठीक है, और इसमें जाने वाला जो बहुत बड़े माउंटेन होने के कारण क्या है, घाटी भी है, राइट अप टू द कोस्ट। इट्स वेट टीथ ऑल्सो लेस, और वो क्या हो रही है, वेस्ट के साइड में क्या हो रही है, स्लोप हो रही है, लेस हो रही, कम हो रही है। रिवर originating from the western ghat are and shorts and swept and hence and they from and rise and north delta। यहाँ पे जो रिवर्स है वो कैसी है, छोटी छोटी है रिवर्स और बहुत स्लोली चलती है, इसीलिए इनके मुख पे यानी जब ये अरबी सी में मिलती है तब अपने साथ वो कुछ भी फिल्टराइजेशन नहीं करती, इसीलिए यहाँ कोई भी डेल्टा तैयार नहीं हुआ है। इंडिया में सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर से ही बना है और वो हमारे नॉर्थ वे इस साइड पे है। इससे पहले मैंने आपको बताया, बस इस रिवर में नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ओके, द ईस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स एंड द बे ऑफ बंगाल, इट हैज़, अभी हम इसका पढ़ेंगे, इसमें क्या आता है, बे ऑफ बंगाल आता है। It has and from as a result to the disproportionately work of river। यहाँ का क्या होता है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रिवर जो है वो बंगाल के उपसागर में जाके मिलती है, इसीलिए वो ऊपर से यहाँ बहने वाली रिवर से यहाँ पे आती है, अपने साथ बहुत सारा वो बहकर लाती है गाल, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, वो जब वो समुंदर में मिलती है तो वो मिट्टी वहाँ जमा होती है और इसीलिए मैनी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर यूजिंग द फ्रॉम वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट एंड मिड दिस कोस्ट, इस लाइन में वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड्स की रिवर्स आती है और वो बे ऑफ बंगाल को मिट होती हैं। बिकॉज जेंटल स्लोप्स ऑफ लैंड, इसीलिए यहाँ की ज़मीन जो है वो स्लोप एंड हुई है बिकॉज ऑफ रिवरिंग फ्लो एंड वेलिसिटीज एंड डिपोजिट्स टू सेडिमेंट्रीज route and with them at the coast and as a result delta is found along this coast, और इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ है, डेल्टा यानी सुंदरबन तैयार हुआ है। ओके बेटा, अभी हम लास्ट वाला पॉइंट पढ़ेंगे, द आइलैंड ग्रुप। इंडिया का सबसे अच्छा पार्ट्स आइलैंड ग्रुप और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, ध्यान दीजिए। इंडिया हैज़ अ मेनी स्मॉल एंड लार्ज एंड आइलैंड अलोंग द कोस्ट ऑफ द मेन लाइन, यानी इंडिया में क्या है, बहुत छोटे मोटे आइलैंड है। दीज आर इंक्लूड इन द कोस्टल आइलैंड ग्रुप, इनको कोस्टल आइलैंड ग्रुप भी बोला जाता है। बिसाइड इंडिया हैज़ अ 2 लार्ज ग्रुप ऑफ द आइलैंड, इंडिया में 2 लार्ज इंडिया के आइलैंड ग्रुप है। 1 ईच, पहला है अरेबियन सी में बना है एंड दूसरा है बे ऑफ बंगाल, यानी 2 समुद्र में क्या बने हैं, बड़े बड़े आइलैंड बने हुए है। समझ में आया? अब ध्यान दो, द आइलैंड इन द अरेबियन सी, अभी पहले हम अरेबियन सी के आइलैंड देखेंगे कि कौन कौन से हैं। उसमें आता है लक्षद्वीप, वेयर इज द आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल आर द कॉल्ड अंडमान निकोबार आइलैंड, और अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो आता है बे ऑफ बंगाल में, आप मैप में देख सकते हो। मोस्ट ऑफ द आइलैंड इन द लक्षद्वीप आर, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ मैप से ही, मोस्ट ऑफ द आइलैंड इन द लक्षद्वीप आर एटोलिक आइलैंड। ओके, जो अंडमान समूह में जो आइलैंड है वो
क्या होता है हमेशा, एटोलिक, यानी वहाँ पे हमेशा ज्वालामुखी यानी वैली कैनन के क्या आते हैं, झटके आते हैं। दिस दे आर द स्मॉल एंड एक्सटेंट एंड नॉट वेरी हाई। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे, ये बहुत छोटे भी नहीं है तो बहुत बड़े भी नहीं है, कम ज़्यादा ऊंची में है। आइलैंड इन द अंडमान ग्रुप आर मेनली वैली कैनन आइलैंड। इसमें से यहाँ पे अंडरलाइन करना कि आइलैंड ग्रुप में, अंडमान ग्रुप में जो आता है मेनली वैली कैनन आइलैंड, इसको वैली कैनन आइलैंड बोला जाता है क्योंकि हमेशा यहाँ पे ज्वालामुखी फटता ही रहता है। एंड देयर आर द लार्ज विथ हिल्स एंड देयर द इंटरनल पार्ट्स इन इंक्लूड एन आइलैंड कॉल्ड बैरन आइलैंड विच हैज़ द ओनली एक्टिव वैली कॉन इन इंडिया एंड देयर आर द एटोलिक इन द निकोबार ग्रुप टू। ये पार्ट जो है, मैं जो लाइंस बोल रही हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना। इसमें आपको बताया है कि जो अंडमान निकोबार में आता है, ठीक है, उसमें वैली कैनन के हमेशा ज्वालामुखी फटता ही रहता है। दे आर द लार्ज विथ हिल्स, यहाँ पे बहुत सारी हिल्स है। एंड इंटरनल पार्ट्स में इंक्लूड इन द आइलैंड, ये बहुत अंदर है आइलैंड। और यहाँ पे बैरन नाम का आइलैंड है। दो दुनिया में, सॉरी हमारे भारत के अंदर में सबसे एक्टिवेट ओनली, समझ में आया, यानी अभी भी वो फट ही रहा है, उसमें से ज्वाला निकल ही रहा है, ठीक है, बहता ही जा रहा है। और वो जो ज्वालामुखी है वो समंदर में जाता है, ओके, वो समंदर में जाता है, लावा वहाँ फटता ही रहता है, ऐसा नहीं 1 मिनट के लिए भी वो चुप नहीं है। उसमें से राख, बहुत सारी राख निकलती है, गर्म पानी, धुआं, ये सारी चीज़ें उसमें से निकलती है। और वो एक्टिविटी है, वहाँ पे आदिवासी लोग भी बसे हुए हैं। इसीलिए अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्टिवेटेड वैलीकॉनिक आइलैंड विच कौन सा है, तो आपको बैरन ये नाम आना ज़रूरी है, ठीक है। दीज आर द एटोलिक्स इन द निकोबार ग्रुप 2, ओके। इस समूह को कुछ जो आइलैंड है वो थोड़े से टूटे इसमें स्वरूप में निकोबार ग्रुप तक भी जोड़े हुए हैं। आज बेटा हमने इंडिया का जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्राज़ील का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के लिए यही हम रुकते हैं, गुड बाय।